2015 में एफसी बार्सिलोना फुटबॉल के शिखर पे खड़ी हुई थी। जस्ट अभी ट्रेबल कंप्लीट कर लिया, ला लीगा, कोपा डेल रे और यूसीएल अपने बैग में डाल लिया है। फुटबॉल की सबसे डेडलीस्ट ट्रियो मेसी, सुआरेज और नेमार एफसी बार्सिलोना के लिए खेलते हैं, तो बाहरी दुनिया को ये लगा कि बार्सिलोना का ये जो गोल्डन एज चालू हुआ है ये भाई सदियों चलेगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि इस गोल्डन एज को तोड़ने के लिए एक आदमी जुटा हुआ था। फुटबॉल के उस पीक से उस आदमी ने एफसी बार्सिलोना को ऐसा धक्का मारा कि एफसी बार्सिलोना की एग्जिस्टेंस फुटबॉलिंग वर्ल्ड से मिटने वाली थी, और उस आदमी का नाम जोसेप मारिया बार्टोमेउ। इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही बात करने वाले हैं कि कैसे मेस्क्वे उन क्लब वाले मोटो को जोसेप मारिया बार्टोमेउ ने प्रेसिडेंट बन करके एक लाफिंग स्टॉक में बदल डाला, कैसे बार्टोमेउ ने बिलियंस ऑफ यूरोस पे आग लगाया, और कैसे द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम के आंखों में आंसू ला। ये स्टोरी है कैसे बार्टोमेउ ने डिस्ट्रॉय किया एफसी बार्सिलोना। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। हम आज के बाद से अल्टरनेट डेज में आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज फुटबॉल की लेकर के आएंगे, क्योंकि मैं अपेरेंटली अभी एक फॉरेन टूर में घूम रहा हूं, तो ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी, बहुत स्क्रिप्टिंग लगी, तो दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए फॉर ब्रिलियंट फुटबॉल स्टोरीज एंड खबरें। हम आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। अब इस डिस्ट्रक्शन को समझने के लिए आपको 2015 से थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। ये कहानी चालू हुई 2010 में, जब सैंड्रो रोसेल बनते हैं एफसी बार्सिलोना के प्रेसिडेंट आफ्टर रिमूविंग जॉन लापोर्ता, और अपने साथ अपने राइट हैंड जोसेप मारिया बार्टोमेउ को क्लब के अंदर ले आते हैं। ओवर सेंचुरीज बार्सिलोना की आइडेंटिटी काफी यूनिक थी। अंडर लापोर्ता क्लब बहुत ही प्राउडली अपने शर्ट्स में यूनिसेफ का लोगो लगा करके रखती थी। वो यूनिसेफ कोई स्पॉन्सर नहीं था। आजकल के समय में ये क्लब वाले स्पॉन्सर्स लगाने के लिए अपनी जर्सी में मिलियंस चार्ज करते थे, बट यहाँ पे कहानी कुछ अलग थी। यूनिसेफ का लोगो तो शर्ट में था, लेकिन बार्सिलोना पैसा लेती नहीं थी, बल्कि 1.5 मिलियन यूनिसेफ को डोनेट करती थी एज अ जेस्चर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रूव किया कि भाई ये मेस्क्वे उन क्लब है, मोर देन अ क्लब है। बट रोसेल और बार्टोमेउ आकर के सब चेंज कर डाले। 2010 में उस शर्ट के स्पेस को वो दोनों 150 मिलियन में कतार एयरवेज को बेच डाले। उनके दिलों में जो वैल्यू था बार्सिलोना का वो बदल चुका था अब प्रॉफिट मेकिंग में। उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि भाई ये हम क्लब को डेथ से बचाने के लिए जो है वो कर रहे हैं, मगर फैंस ने ये फील किया कि यार हमारी क्लब अपनी आइडेंटिटी खो रही है, अपनी सोल को खो रही है। और फिर आता है सबसे बड़ा स्कैंडल, दी नेमार ट्रांसफर। क्लब ने ऐसा क्लेम किया कि नेमार को एफसी बार्सिलोना लाने के लिए उन्होंने जो है वो भाई ब्राजीलियन क्लब को 57 मिलियन का जो है वो ट्रांसफर फी दिया। लेकिन सच्चाई इससे कुछ अलग थी। ये डील हुई थी 86 मिलियन में, जिसमें बहुत सारे हिडन कमीशंस थे, बहुत सारे सीक्रेट डील्स। और जब इन्वेस्टिगेशन बैठा तो ऐसा पता चला ये डील कंप्लीट करने के लिए सैंड्रो रोसेल ने 40 मिलियन नेमार के फादर के एक प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफर किया था। और इसका बैकलैश इतना खतरनाक था कि रोसेल को रिजाइन करना पड़ गया था फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। और कौन उसका थ्रोन इनहेरिट किया? उसका वाइस प्रेसिडेंट जोसेप मारिया बार्टोमेउ। बार्टोमेउ वाज नेवर लाइक अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट। वो तो फुटबॉल के बारे में बहुत कम जानता था, लेकिन फिर भी टू एवरीवन सरप्राइज बार्टोमेउ का पहला टेन्योर काफी बेहतरीन गया। 2014 के समर में उसने कमाल की साइनिंग्स करे, जैसे लुइस सुआरेज, इवान राकिटिच और मार्क-आंद्रे ter Stegen। ये तीनों बंदे आगे चल करके बार्सिलोना के लेजेंड्स बनते हैं, और इसी के चलते बार्सिलोना 2015 में ट्रेबल जीत जाती है। और फिर बार्सिलोना में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होता है उसमें जॉन लापोर्ता को हरा करके बार्टोमेउ लैंडस्लाइड मार्जिन से जीत जाता है। लेकिन ये जीत एक पाप थी बार्सिलोना के लिए। ये जीत ने पावर एक ऐसे इंसान को दे दिया जो फुटबॉल के बारे में बहुत कम जानता था, और अब बार्सिलोना की किंगडम की चाबी एक ऐसे इंसान के पास थी जो उस चाबी से ताला खोलने के बजाय ताला खोल के आग लगा डाला किंगडम में। इवन ड्यूरिंग गुड टाइम्स बार्सिलोना के क्रैक्स अपीयर होने लग गए थे। बिकॉज ऑफ दैट शेडी डील ऑफ नेमार, बार्सिलोना को ट्रांसफर बैन हिट किया। लेकिन क्या वो ट्रांसफर बैन के चलते बार्टोमेउ स्पेंडिंग्स करने में रुके? बिल्कुल भी नहीं। 40 मिलियन स्पेंड किया उसने आर्दा तुरान के ऊपर, और 22 मिलियन उसने स्पेंड किया एलेक्स विदाल के ऊपर। इन टोटल 63 मिलियन उसने स्पेंड किया इन दो प्लेयर्स के ऊपर, और उस समय 63 मिलियन बहुत ज्यादा पैसे होते थे। ये जानते हुए कि बार्सिलोना को ट्रांसफर बैन मिला हुआ
हुआ है और ये प्लेयर शायद बार्सिलोना के लिए जल्द ना खेल पाए। और एग्जैक्टली वैसे ही होता है। आर्दा तुरान अच्छा प्लेयर था, एलेक्स विदाल अच्छा प्लेयर था, लेकिन 6 महीने तक सिंस वो टीम में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए, जब तक उनका टाइम आया टीम के साथ खेलने के लिए तो वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ रिदम नजर आने लग गए थे। मतलब कुल मिलाकर के लगभग 60 मिलियन इसने ऐसे प्लेयर्स के ऊपर उड़ा डाले जो मेहमान थे एफसी बार्सिलोना के, और वो भी मेहमान उस पार्टी के जिसमें उनको किसी ने इनवाइट भी नहीं किया। लेकिन रियल कोलैप्स तो 2017 में सामने आया, जब 2017 के समर विंडो में नेमार के लिए रिलीज क्लॉज डिक्लेयर कर दी पीएसजी। 222 मिलियन का रिलीज क्लॉज पीएसजी ने ऐसे एक्टिवेट करके लेजेंडरी ट्रियो एमएसएन को तोड़ दिया। मगर 222 मिलियन जब बैंक में हो तो पूरी टीम आराम से बन सकती थी। कहीं ना कहीं दुख था फैंस को कि नेमार जैसा खिलाड़ी चला गया, लेकिन फैंस के अंदर होप भी था कि यार 200 मिलियन के साथ तो बार्सिलोना अपनी स्क्वाड को आने वाले 10 साल के लिए बना सकती है। मगर बार्टोमेउ पैनिक करता है और फीफा करियर मोड टाइप फुटबॉल क्लब को चलाता है। सबसे पहले उस्मान डेम्बेले फॉर 135 मिलियन। ठीक है, टैलेंटेड है मगर काफी रॉ है, और 135 मिलियन कहीं से भी जो है वो डिजर्विंग प्राइस नहीं थी फॉर अ प्लेयर लाइक उस्मान डेम्बेले। चलिए एक बार को उस्मान डेम्बेले के लिए हम समझ भी सकते हैं, बिकॉज शायद यंग है, आगे चल करके ऐसा पोटेंशियल दिखाए कि हम सब चौंक जाएं। मगर इसके बाद फिलिपे कटिन्यो फॉर 160 मिलियन। ठीक है, एक क्रिएटिव नंबर 10 है, लेकिन इसकी पोजीशन कहाँ है एफसी बार्सिलोना में? फिलिपे कटिन्यो तो एक ऐसे पोजीशन में खेलता था जहां ऑलरेडी लियो मेसी ऑपरेट करते थे। और फाइनली ग्रीजमान फॉर 120 मिलियन, एक और ऐसा प्लेयर जो सेम स्पॉट में लियो मेसी के खेलता था। बार्टोमेउ ने 400 मिलियन ऐसे प्लेयर्स के ऊपर जो है वो उड़ाया जो आर्ग्यूबली वर्ल्ड के वन ऑफ द वर्स्ट वैल्यू फॉर मनी प्लेयर्स थे। डेम्बेले ने लगभग 100 गेम्स मिस करे थ्रू इंजरीज। कटिन्यो को बाद में वो लोन आउट कर देता है और ग्रीजमान को इवेंचुअली वापस एथलेटिको मैड्रिड में बेच दिया जाता है, वो भी फ्रैक्शन ऑफ अ प्राइस में। 2014 और 2020 के बीच में बार्टोमेउ ने लगभग 1 बिलियन ट्रांसफर्स के ऊपर खर्च किया। रैंडम ब्राजीलियन मेल्कम फॉर 41 मिलियन, पॉलिनियो फॉर 40 मिलियन, ऑल्दो पॉलिनियो चलो अच्छा खेला था। आंद्रे गोमेज फॉर 50 मिलियन। ही वाज थ्रोइंग मनी एट द वॉल एंड होपिंग कि भाई चिपक जाएगा, कुछ तो काम कर जाएगा, तो ऐसे फेंक देता है कहीं तो कुछ तो काम आ जाएगा। चेल्सी वे पे उसने स्पेंड किया था कि भाई साइन कर लेता हूँ 10 प्लेयर, 10 में से 3 तो चलेंगे ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो 10 प्लेयर्स लेकर के आता था उसमें से 10 से नहीं चले। और जब वो ना फ्लॉप्स के ऊपर कैश उड़ा रहा था, एकदम कंप्लीटली इग्नोर कर दिया बंदे ने ला मासिया। जनरेशनल टैलेंट्स को ऐसी बेच डाल रहा था यार। क्रिश्चियन तेलो कितना बेहतरीन प्लेयर है अपने समय का, 4 मिलियन में बेच दिया। जेरार्ड डुएफेलो को लोन पे ही बेचते रह गया। ये ऐसे प्लेयर्स थे जो जानते थे भैया बार्सिलोना सिस्टम क्या होता था। डेनिस सुआरेस, शावी सिमोन्स, ये ऐसे प्लेयर थे जो सिस्टम को अंदर से लेकर के बाहर तक जानते थे। मार्क कुकुरेला भी, भाई ये बार्सिलोना के लिए लीड करने के लिए तैयार थे, मगर बार्टोमेउ ने इनको ऐसी रद्दी के भाव में बेचा। और सबसे बुरी बात ये थी कि इन यंगस्टर्स के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले वो भाई दूसरे रैंडम प्लेयर्स को खरीद करके ले आता था। केविन प्रिंस बोटैंग को बार्सिलोना खरीद के लेकर के आई थी यार। जीसन मुरेलो नाम के एक बंदा आया था बार्सिलोना में, अगर आपको याद होगा तो। विदाल आए थे बार्सिलोना जब एफसी बार्सिलोना में ला मासिया में मिडफील्ड में इतने टैलेंट थे। कंप्लीटली लॉन्ग टर्म प्लानिंग की माँ बहन एक करके रखी भाई ने, क्योंकि ये चाहता था बड़े नाम, क्विक फिक्सेस, ऐसे नाम को साइन कर लूं जिससे मेरा नाम निकल जाए कि भाई देखो बार्टोमेउ ने किसको साइन कर। और इन सब चीजों को करने में वो बार्सिलोना के एसेंस को मिट्टी में मिला। और जब आप इतने सारे फाइनेंशियल रेकलेसनेस दिखाओगे ऑफ द फील्ड, तो वो तो ऑन द फील्ड दिखेंगे ना भाई। इन स्टार्स को हैप्पी रखने के लिए बार्टोमेउ ने मुंह मांगी कीमत दे डाली। ऐसे ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्ट्रैक्ट्स बार्सिलोना में प्लेयर्स को दिए गए कि भैया आज तक बार्सिलोना सर्जियो बुस्केट्स, जॉर्डी एल्बा, जेरार्ड पीके की पेमेंट और सैलरी कर रही है। 4 साल 2 साल हो गए इनको निकले हुए क्लब के, लेकिन बार्टोमेउ का कॉन्ट्रैक्ट इतना खराब था कि आज तक बार्सिलोना पैसे पटा रही है। बार्सिलोना की वेज बिल ओवर 600 मिलियन जा चुकी थी, जो हाईएस्ट थी इन स्पोर्ट्स हिस्ट्री। बेंच वार्मर्स जो थे हमारे क्लब के वो 6-8 मिलियन कमा रहे थे। उमटीटी को 230K पर वीक में रखा हुआ था, ये जो बेरली खेल रहा था। और यही लैक ऑफ डिसिप्लिन और पैसा इतना सारा मिलने का जो है वो भाई रिलैक्सेशन ऑन द फील्ड केओस दिखा
दिखाया। 2018 का कोलैप्स आप कह लीजिए रोम के खिलाफ, 2019 में आप कह लीजिए लिवरपूल के खिलाफ, या फिर 2020 में कह लीजिए 8-2 अगेंस्ट बायर्न। ये सब अल्टीमेट ह्यूमिलेशन था। और वो बायर्न वाले अल्टीमेट ह्यूमिलेशन में अल्टीमेट ह्यूमिलेशन क्या था? फिलिपे कटिन्यो, वो बंदा जिसके ऊपर बार्टोमेओ ने 160 मिलियन खर्चा था, उसको बार्टोमेओ ने लोन में भेजा था बायर्न। वो बेंच से आकर के हमारी टीम के खिलाफ 2 गोल मार दिया। आप मतलब ऐसा स्क्रिप्ट फुटबॉल की दुनिया में कभी लिख नहीं सकते। इतना गंदा फाइनेंशियल रूइन और फुटबॉल के पिच में ह्यूमिलेशन अगर कम ही था तो बार्टोमेओ ने एक और कसर जो रह गई थी वो भी पूरी कर डाली, और वो था एक और स्कैंडल जिसका नाम था बार्सा गेट। रिपोर्ट्स ऐसे निकल करके आते हैं जहां पे ऐसा समझ में आता है कि क्लब्स ने i3 वेंचर्स नाम के एक कंपनी को हायर किया था। उनका जॉब क्या था पता है? क्लब के पैसों से बार्टोमेओ अपनी इमेज सुधरवा रहा था, अपनी PR कैंपेन्स चला रहा था। ठीक है, PR कैंपेन्स तो भाई हर बंदा चला सकता है जो पब्लिक इमेज में ऑपरेट कर रहा है, लेकिन इसमें बुरी बात क्या थी कि अपने इमेज को चमकाने के लिए वो क्लब के लेजेंड्स को टारगेट कर रहा था। देयर वर सेवरल कैंपेन्स रन बाय बार्टोमेओ अगेंस्ट मेसी, पुयोल, पीके, पेप गार्डियोला, शावी। क्लब अपने ही प्लेयर्स का नाम खराब करने के लिए कैंपेन्स चला रही थी। और आखिरी में अंत ऐसा हुआ कि अक्टूबर 2020 में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन का वोट होने वाला था, बार्टोमेओ ने खुद से रिजाइन कर दिया फ्रॉम हिज पोजीशन। इसके फाइनल एक्ट्स यार इतने डैमेजिंग थे कि क्लब लेजेंड्स क्लब को ऐसे छोड़ करके गए जैसा वो छोड़ करके जाना डिजर्व नहीं करते थे। लुइस सुआरेज एथलेटिको मैड्रिड को ज्वाइन करते हैं प्रैक्टिकली फॉर फ्री, जहां पे वो जाकर के ला लीगा ट्रॉफी भी उठा लेते हैं इवेंचुअली। और जब जॉन लापोर्ता रिटर्न करते हैं 2021 में, तो वो क्लब को एक ऐसे मेस में पाते हैं, ऐसे फाइनेंशियल रूइन में पाते हैं कि वो लियो मेसी को नया कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसको रजिस्टर तक नहीं कर पा रहे। कहानी कुछ ऐसा अंत होता है कि जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, एक ऐसा प्लेयर जो अपने क्लब से एकदम दिलो जहां से प्यार करता है, उसको क्लब छोड़ करके जाना पड़ा प्रैक्टिकली विदाउट एनी फेयरवेल और एनी गुड बाय टू द फैन। बार्टोमेओ ने ना बार्सिलोना में बैंक करप्सी नहीं बस ला दी थी, उसने पूरा इंस्टीट्यूशन ही डिस्ट्रॉय कर डाला था। इतना खराब सिचुएशन था कि एट द एंड लापोर्ता को कुछ लेवर्स खींचने पड़े, जैसे टीवी राइट्स बेचना या फिर स्टेडियम के नाम को ही जो है वो भाई साहब ब्रांडिंग कर देना उसका, जस्ट टू मेक श्योर दैट द लाइट्स आर ऑन। आज बार्सिलोना जब वापस से फाइट बैक कर रही है तो बार्सिलोना वापस से रिलाय करी उस ला मासे के ऊपर जिसके ऊपर बार्टोमेओ ने नजर भी नहीं डाला। मगर आज भी बार्सिलोना के एरा के जो ये घाव है ना, जहां बिलियंस ऑफ यूरोस को ऐसे ही जो है वो वेस्ट कर दिया, जहां बार्सिलोना कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को खो बैठी और उस आइडेंटिटी के साथ अपने वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम को खो बैठी, इसको हील करने में सेवरल ईयर्स नहीं जनरेशंस लग रहे हैं। और एट द एंड ये एक लेसन है टू द फुटबॉलिंग वर्ल्ड। कोई भी क्लब चाहे कितनी ही बड़ी हो, फेल हो सकती है अगर क्लब की चाबी किसी गलत इंसान के हाथों पे लग जाए। अगर आपको मजा आया भाई वीडियो देखने में तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने बार्सिलोना के फैंस के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या था बार्टोमेओ का वर्स्ट डिसीजन एज पर यू। नेमार को पैसों पे जाने देना, नेमार से आए हुए पैसों को गलत इस्तेमाल करना, या फिर मेसी को चले जाने देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जो वापस से एक कमाल की फुटबॉल स्टोरी होगी।